बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वाइल। देखिए वाइल को किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेजेस क्या हैं और इसकी मीनिंग क्या है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। वाइल एक कंजंक्शन भी है, एक नाउन भी है, और दोनों की जो मीनिंग निकलती है वैसे तो ये दौरानिए के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी मीनिंग जब के हिसाब से भी निकलती है। यानी वर्ड जो है जब हम कहते हैं ना जब, तो उस दौरान भी इस्तेमाल होता है। पर यहाँ पर जो एक्शन के लिए, क्योंकि दो मतलब जो है ना एक्शंस के दौरान बीच का जो दौरानिया होता है दैट इज़ स्पेशली इज़ यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, उससे उस जगह पे हम वाइल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहते हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक है, आपने दो काम किए। ठीक है, उस दौरान आप सो गए जब आप पढ़ रहे थे, तो आप पढ़ते पढ़ते सो गए, ये दो एक्शंस थे, एक पढ़ना था और दूसरा सोना था। उस दौरान का जो बीच वाला जो वर्ड है उसके लिए हम अब वाइल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं कि हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सीधी सी बात है। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला बना रहे हैं तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। इसका पास्ट भी बनता है और इसका फ्यूचर भी बनता है, तो फ़िलहाल हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्लस में फिर वाइल आएगा एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अच्छा, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद प्लस में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। मैंने नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, पर अगर आता है तो हम उसको लगा सकते हैं। इसमें कोई ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, ही स्लीप्स वाइल रीडिंग, वो सो जाता है पढ़ते पढ़ते। यहाँ पर जो वाइल की मीनिंग है पढ़ते पढ़ते। ठीक है, यानी जो दौरानिया है उस दौरान में जब वो पढ़ रहा होता है तो वो सो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाइल की मीनिंग निकल रही है पढ़ते पढ़ते। वो सो जाता है पढ़ते पढ़ते, या वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। हम अक्सर इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसके जो मीनिंग निकलेगी जब वो पढ़ता है तो वो सो जाता है। ठीक है, वाइल की अगर मीनिंग निकालेंगे तो। दूसरा है बेबी फॉल्स वाइल वॉकिंग, यानी जो बच्चा है वो चलते चलते गिर जाता है। ठीक है, बच्चा जो है वो चलते चलते गिर जाता है। अब यहाँ पर भी वाइल की मीनिंग हम अगर एक्चुअल में निकालेंगे तो वो तो होगी कि जब बच्चा चलता है तो वो गिर जाता है। पर यहाँ पर क्योंकि हम बोलते यूँ हैं कुछ उर्दू में कि बच्चा चलते चलते गिर जाता है, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें ही वीप्स वाइल लाफिंग, ही वीप्स वाइल लाफिंग, यानी वो हंसते हंसते रो देता है या रोता है। ठीक है, यहाँ पर वो हंसते हंसते रो देता है। अब मैं इस तरीके के सेंटेंसेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये ऐसे ही सेंटेंसेस बोलते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको पास्ट में इस्तेमाल करें तो कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आपका जुमला जो है पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल है। फिर प्लस में आप अगर ऑब्जेक्ट आता है तो दें, अगर नहीं आता तो वाइल लगाएं, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो दें। अदरवाइज़ नॉर्मली जो मोस्ट सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके सेंटेंस पे, एग्जाम्पल पे। देखें, दे लॉस्ट वाइल विनिंग, यानी वो जीतते जीतते हार गए। हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि यार मैं जीतता जीतता हार गया, यानी मैं जीतने ही लगा था, मैं जीतने ही वाला था, ये मैं जीत ही रहा था कि मैं अचानक हार गया। तो यहाँ पर जो वाइल है वो मीनिंग दे रहा है किसके, कि मैं जीतते जीतते हार गया। उसके बाद है वी स्टॉप्ड वाइल वॉकिंग, यानी हम काम करते करते रुक गए। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग पास्ट में हमें जो है ना निकालूंगा। पहले हम बोल रहे थे कि वो सो जाता है या रुक जाता है या करता है या खाता है। उसके बाद यहाँ पर ये है वी स्टॉप्ड, यानी हम रुक गए। हम रुक जाते हैं नहीं, बल्कि हम रुक गए जब हम चल रहे थे, यानी हम चलते चलते रुक गए या काम करते करते रुक गए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी मीनिंग निकल रही है यू स्पोक वाइल स्लीपिंग, यानी तुम सोते सोते बोले, तुम कुछ बोले, सोते हुए भी तुमने कुछ बोला। तो हम इसकी मीनिंग निकालेंगे तुम सोते सोते बोले। ठीक है,
यानी सोते हुए भी तुमने बोला या तुम सोते सोते हुए बोले, ठीक है। और स्पोक यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इस वजह से बोले यानी पास्ट में हो जाएगा। शी बर्नड हर हैंड वाइल कुकिंग, ठीक है, यानी कुकिंग करते करते उसने अपना हाथ जला दिया, उसने अपना हाथ जला दिया कुकिंग करते हुए या करने के दौरान। तो यहाँ पर हम दौरानिया की मीनिंग भी दे रहे हैं, पर हम क्योंकि उर्दू में सेंटेंसेस इस तरीके से बोलते हैं कि वो कुकिंग करते करते अपना हाथ जला बैठी या वो कुकिंग करते करते उसने अपना हाथ जला दिया, ठीक है। ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर बोलते हैं उर्दू के अंदर। उसके बाद है ही फॉरगेव वाइल टेकिंग रिवेंज। ही फॉरगेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाइल टेकिंग रिवेंज, यानी वो बदला लेते लेते उसने माफ़ कर दिया, बदला लेते लेते उसने माफ़ कर दिया। यहाँ पर फॉरगेव जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसने माफ़ कर दिया बदला लेते लेते, यानी वो बदला ले रहा था, उस दौरान उसने आखिर में माफ़ कर दिया, वो उसने बदला नहीं लिया। अच्छा, फ्यूचर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि सब्जेक्ट आएगा प्लस में विल या शल आता है आई और वी के साथ। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ तकरीबन हम विल लगाते हैं नॉर्मली। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में वाइल आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। यानी ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके जो सेंटेंसेस हैं देखें, ही विल स्लीप वाइल रीडिंग, यानी वो पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, वो पढ़ते पढ़ते सो जाएगा। अब यहाँ पर जो सो जाएगा ये एक्चुअल में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था, वो सो जाता है पढ़ते पढ़ते, वो सो गया पढ़ते पढ़ते, वो सो जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वो सो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो यानी आप इसको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखें, दे विल एग्री वाइल डिनाइंग, यानी वो इनकार करते करते मान लेंगे, बात मान जाएंगे। वो इनकार करते करते आखिर में बात मान जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप फ्यूचर में इस्तेमाल जो है ना कर सकते हैं कि वो बात इनकार करते करते बात को मान लेंगे या मुत्तफ़िक हो जाएंगे। उसके बाद देखें, वी विल टेक टी वाइल वॉकिंग, यानी हम काम करते करते चाय पी लेंगे या पिएंगे, हम काम करते करते चाय पिएंगे। तो ये सेंटेंसेस जितने भी आज आपने पढ़े उसमें आपने देखा कि वाइल को हमने जो इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है इसकी मीनिंग से थोड़ा सा हट के। हालांकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वही वाला है, दौरानिये वाला है, पर यहाँ पर क्योंकि उर्दू में जो हम जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो मैंने वही तरीका आपको बताने की कोशिश की है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं जो है ना पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, या मैं बात करते करते जो है सो जाता हूँ, या वो काम करते करते थक जाता है, या वो बोलते बोलते चुप हो जाता है, या वो रोते रोते हंसता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं हम कॉमनली जो है यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं होता कि वहाँ पर कौन सा जो है ना यूजेज इस्तेमाल होगा। तो वहाँ पर आप ये वाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया, प्रेजेंट का भी बता दिया, पास्ट का स्ट्रक्चर भी बताया और फ्यूचर का भी स्ट्रक्चर बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। माना कि ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं पर यही चीज़ें हमारी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाती हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं और आपको अच्छी वीडियो लगी तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।